अब कौन महमूद गजनी आके राम मंदिर लूटी। नेता जैसे ही कहे हिंदू मुसलमान मंदिर भगा दो, तुम भगा। मान लो 20,000 की भीड़ है, नेता ने कह दिया पाकिस्तान और 20,000 लोग हट गए, दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं मुड़ेगा। भारत मुसलमानों दलितों ने ब्राह्मणों ने थोड़ी बनाया। अगर शिक्षक में समझ नहीं होगी तो फिर किसमें समझ हो सकती। आप देखिए अगले 5 साल में ये देश बदल जाएगा। भगवान शंकर और भगवान राम के बीच वार्ता हो रही होगी, दोनों लोग बैठे होंगे और भगवान शंकर भगवान राम से कह रहे होंगे, भैया हमारा तो मंदिर जो है एक मुसलमान लूट लिया था, महमूद गजनी, और तुम्हारा मंदिर कौन लूट लिया। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी और राम जी तीनों लोग बैठे होंगे। तो ब्रह्मा जी तो मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो भैया हम तो इन सब बातों से मुक्त हैं, हमारा कोई मंदिर ही नहीं। ब्रह्मा जी तो बहुत खुश हो कि भैया हमारा कोई मंदिर नहीं, एक है मंदिर है पुष्कर में, हमको ज्यादा टेंशन है नहीं, हम ज्यादा संपत्ति इसीलिए बनाए नहीं। शंकर जी बेचारे अब बड़े आश्चर्यचकित होंगे, कह रहे होंगे राम जी हमारा मंदिर तो मुसलमानवा लूट लिया था महमूद गजनी है, बात समझ में आती है, तुम्हारा मंदिर कैसे लूट गया। और भगवान राम मुस्कुराते होंगे कि अब क्या बोले। बेचारे राम जी भी परेशान होंगे। भगवान राम सोचते होंगे कि महमूद गजनी लूटा, वो तो बात समझ में आई, अब कौन महमूद गजनी आके राम मंदिर लूट गया। बड़ा भैया हाहाकार चल रहा। शंकर जी क्या बोले आप बताइए, लड़के हैं गलती हो जाती है, बच्चे अपने ही हैं, कहीं घूमने टहलने चले गए होंगे, पैसा कम पड़ गया होगा। आदमी अपने बच्चों की गलती को छुपाने की कोशिश करता है, दूसरे के बच्चों की गलती को तो वो बता देगा पूरे समाज में कि भैया आप फलाने के बच्चे दारू पिए थे, वह फलाने का लड़का हुआ बैठे गांजा पियत रहे। लेकिन अगर अपना लड़का पकड़ में आ जाए तो छुपाएगा आदमी। हमको लोग कहते हैं सनातन विरोध में बोलता है, अवध ओझा सनातन विरोध में बोलता है। तेरे फूफा गीता पढ़ा रहे संडे को है, तेरे फूफा पिछले 1.5 साल से गीता पढ़ा रहे इतवार को। और मैं क्या कहूं इस देश की जनता को, मुझे इस देश की जनता पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप ही भोग रहे हो, आप भोग रहे हो, आपको दिखाई भले ना पड़ रहा हो लेकिन आप भुगत रहे हो। और सिर्फ एक गलती करो, कोई पार्टी गलत नहीं है, कोई नेता गलत नहीं। नेता और पार्टी को गाली देने का मतलब यह है कि आपको समस्या का पता ही नहीं है। अगर आप किसी भी नेता को गाली देते हो या किसी भी पार्टी को गाली देते हो तो इसका मतलब दूसरी पार्टी से आप पैसा खा लियो। पहली बात तो ये, आप किसी पार्टी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी नेता को गाली नहीं दे सकते। अगर इस देश की पार्टियों को पता चल जाए कि 1 अरब लोग अब उसी व्यक्ति को वोट देंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री की बात करेगा, नेता लोग अपने कैंडिडेट बदल देंगे, पार्टियां तुरंत अपना कैंडिडेट बदल देंगी, तुरंत पार्टियां तुरंत अपना कैंडिडेट बदल देंगी। अपराधी चुनाव जीतते हैं तो पार्टियां अपराधियों को टिकट देती हैं, उनको चुनाव जीतने वाला चाहिए। अपराधी चुनाव जीतते हैं तो पार्टियां अपराधियों को टिकट देती, अपराधी चुनाव जितवाते हैं तो पार्टियां अपराधियों को टिकट देती, सामंत चुनाव जीतते हैं, ठेकेदार चुनाव जीतते हैं, पैसा रखे हुए हैं, जम के लुटाते, पता करो कितना पैसा है, और पैसा और टिकट खरीद के ला रहे हैं। सबसे बड़ी मजेदार बात है पार्टियां दोनों तरफ से कमा रही हैं, तो वो बंदा जीत के आएगा। न्योता शुरू हो चुका है, यूपी में न्योता का चलन शुरू हो गया है, धकाधक न्योता, धकाधक, और न्योता पे न्योता धकाधक जैसे लगता है। और लोग नोटिस करते हैं कि फलाने नेता भैया सबके घरे जाते हैं, बहुत बढ़िया बनाई है, और सबका भैया 501 रुपया देते। अब तुम सोचो अगर डेली कोई आदमी न्योता कर रहा हो, 500 रुपया दे रहा है, और 1 लाख लोगों को साल भर में 10,000 लोगों को 10,000 लोगों को उसने 500 रुपया दिया, तो 1 लाख 10 लाख 50 लाख रुपया उसने न्योता में खर्चा कर दिया। 1 करोड़ रुपया न्योता में खर्चा कर दिया। कहां से खर्चा करेगा 1 करोड़ रुपया? अगर डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी चुनाव लड़ रहा हो तो कहां से खर्चा करेगा 1 करोड़ रुपया? अच्छा, 1 करोड़ रुपया न्योता में खर्चा कर दिया, फिर 1 करोड़ का शराब खाना, फिर 1 करोड़ चुनाव के समय बांटना,
3 करोड़ कम से कम। अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा आदमी चुनाव लड़ना चाहेगा, कहां से लड़ेगा? अगर डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी चुनाव लड़ना चाहेगा, कहां से लड़ेगा? अगर लाल बहादुर शास्त्री जैसा आदमी चुनाव लड़ना चाहेगा, कहां से लड़ेगा? और फिर तुम लोग चिल्लाओगे, फिर तुम लोग नेताओं को गाली दोगे। तो मैं इस देश के नेताओं को तो कुछ नहीं कहूंगा, ना इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों को कहूंगा, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ना तो इस देश के नेताओं के कुछ हाथ में है, ना इस देश की राजनीतिक पार्टियों के कुछ हाथ में। तो इस देश में असली ताकत है किसके हाथ में? इस देश की जनता के हाथ में है। 1 अरब 50 करोड़, उसमें से सिर्फ 400 आदमी शानदार चुनने हैं। 400, 1 अरब 50 करोड़ को 400 शानदार आदमी चुनने हैं। ऐसे आदमी जो ज्ञानी हो, समझदार हो, कम से कम पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और आप उनसे व्यक्तिगत रिश्ता रखना चाहें। आप चाहें कि वो व्यक्ति अगर आपके घर में अकेला बैठा है आपके परिवार के साथ, तो आपको कोई डर नहीं है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे व्यक्तियों को चुनिए। जब सारी सत्ता देश की जनता के हाथ में है, तो नेताओं को क्यों गाली देना है? क्यों? अब इस देश में तानाशाही चल रही होती, राजशाही चल रही होती, तब मैं कहता कि भाई हाँ, ये तो गड़बड़ है। सारी सत्ता जनता के हाथ में है, सारी। लेकिन जनता उलझ गई। अब सिलेंडर का दाम बढ़ा अगर, तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ा? हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ा? नीट का पेपर लीक हुआ तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, हिंदुओं को नहीं पहुंचाया। जब भी कोई संकट आएगा, जब भी कोई चुनौती आएगी, तो सबके लिए आएगी। वो ये देख के नहीं आएगी कि हिंदू है कि मुसलमान, और तुम बट गए। ये 545 लोग जो संसद में बैठे हैं इतने आराम से, पता क्यों बैठे? आपको बांट दिया है, आपको हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया, ब्राह्मण बना दिया, दलित बना दिया। अब बजाओ झाल, वैसे झाल ले लो, इसे बजाओ, क्योंकि तुम भारतीय तो हो नहीं। और भारत बनाया किसने? भारतीयों ने। भारत हिंदुओं ने थोड़ी बनाया, भारत मुसलमानों ने थोड़ी बनाया, भारत दलितों ने थोड़ी बनाया, भारत ब्राह्मणों ने थोड़ी बनाया, भारत बनाया भारतीयों ने। और आजादी के 70 साल बाद तुम हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, दलित हो गए, ब्राह्मण हो गए, अब झाल बजाओ, झाल खरीद लो, इसे बजाओ। नेताओं ने सिर्फ इतनी कारीगिरी की है कि उन्होंने तुमको झुंझुना पकड़ा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? श्यामलाल। हिंदू हो? हाँ साहब, ये ले पकड़। झाल उठा के बजा रहा है, तरीके झाल झल 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 बजा रहा है। मुसलमानों को पहले से ही 2-2 झाल पकड़ा दिया गया था कि तुम मुसलमान हो और कट्टर हो, तो 2 झाल लिए मुसलमान बजा रहे थे। तो मुसलमान के हाथ में 2 झाल, हिंदू के हाथ में 1 झाल। फिर दलित को पकड़ा दिए सब, ये ले भाई, दलित हो जी, ये ले पकड़, हिला रहे, हम दलित हम दलित हम दलित। सबको पकड़ा दिए झुंझुना, अपना मजा कर रहे हैं। सबको पकड़ा दिए झुंझुना और अपना मजा कर रहे हैं। तो अब भारत की जनता को इस झुंझुने को समझना पड़ेगा। ये देश में कुछ नहीं, जनता को जागना है, भंडारा खाना बंद कर दो, दूसरे का खाना बंद कर दो। किसी नेता से पैसा मत मांगो, भैया कुछ खर्चा पानी दे देते, भिखमंगे हो गए। नेता से खर्चा पानी मांगोगे तो तुम्हारा सारा पैसा लूट ले जाएगा कि नहीं लूट ले जाएगा? और इतने प्यार से लूट रहा है, तुम जान ही नहीं पा रहे हो। इतना बढ़िया नेक्सस बनाया हुआ है कि तुम जान ही नहीं पा रहे हो। तुमको समझ ही में नहीं आ रहा, तुम्हारा पैसा लूट के तुमको 2-4 रुपया उसमें पकड़ा देता है, तुमसे लाख रुपया लूटता है, फिर 10 रुपया तुमको वापस कर देता है। तुम उसे मस्त रहते हो, तरीके रमैया अवस्था भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, गाना गाते रहते हो। भारतीय बनना पड़ेगा। और सारे राजनीतिक दलों को, सारी राजनीतिक पार्टियों को बस एक नारा देना पड़ेगा कि भाई हम वोट एक ही चीज पे देंगे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। और क्या लाए हो मेरे लिए? जैसे कोई कहे पाकिस्तान, हट जाओ वहां से। मान लो 20,000 की भीड़ है, नेता ने कह दिया पाकिस्तान और 20,000 लोग हट गए, दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं बोलेगा। वो दोबारा कभी पाकिस्तान बोलेगा नहीं, सपने में नहीं बोलेगा अगर सारी भीड़ छट जाए। क्या है पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान। चीन का नाम लो, जब नाम ही ले रहे हो तो चीन का लो। चीन हमारा फूफा है? लेकिन चीन का नाम अगर ये ले ले तो जनता को जवाब देना पड़ेगा कि वहां इतना विकास हो गया, यहां क्यों नहीं हुआ भाई? यहां किसने रोक रखा था? यहाँ कौन बाधा डाले हुआ था? यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी?
नेता जैसे ही कहे हिंदू, जैसे कहे मुसलमान, जैसे कहे मंदिर, ये तेरा काम नहीं, तू ये सब नहीं बोलेगा। अच्छा, मजेदार बात जानते हो क्या? अब इकोनॉमी तो सारे नेताओं को समझ में आती नहीं, पॉलिटिक्स समझ में आती नहीं, जियो पॉलिटिक्स समझ में आती नहीं, बोले किस पे? बोल भी तो नहीं सकते। अच्छा, तुम सुनना भी नहीं चाहते। अभी कोई नेता डेवलपमेंट की बात करने लगे, तुम उठ के चले जाओगे। तो अगर डेवलपमेंट की कोई नेता बात कर रहा हो, तुम उठ के जा रहे हो, तो समझ जा रहा है कि तुमको चाहिए ही नहीं, तुमको चाहिए ही नहीं। तो जो चीज, अब नेता पागल थोड़ी है भाई, वो जानता है पाकिस्तान बोल दूंगा तालियां बजेंगी, टक 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 टक, उसको ताली बजवाना है, उसको ताली बजवाना है। अगर कोई नेता 1 घंटा भाषण देता रहे और उसमें एक भी ताली ना बजे, नेता डिप्रेशन में चला जाए, नेता तत्काल डिप्रेशन में चला जाए। तो इस देश की जनता को जागना पड़ेगा और अच्छे लोगों को वोट देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, उन्हें जिताना पड़ेगा। और सिर्फ 300 से 400 सांसद 2029 का अपने भेजने हैं। पार्टी अगर अच्छा दे रही तब तो बड़ी अच्छी बात है। ट्रेंडिंग चलाओ, 2029 का चुनाव आए, ट्रेंडिंग चलाओ कि बढ़िया आदमी को टिकट देना, कोई भी पार्टी हो, हम उस पार्टी को वोट देंगे जो अच्छे व्यक्ति को टिकट देगी। ट्रेंडिंग चलाओ। अब तो तुम्हारे पास ट्विटर है, ट्रेंडिंग चलाओ। 2029 में ट्रेंडिंग चलाओ कि भाई हम उसी व्यक्ति को वोट देंगे जो व्यक्ति अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, समझदार होगा, समाज में उसका उच्च स्थान होगा। पार्टियां समझ जाएंगी कि यार ये तो जनता का मूड ही बदल रहा है, तो पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी। तो जब पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी, तुम वोट देना शुरू कर देना, बस तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। कितना सही काम करना है, ना उसमें लड़ाई करना, ना उसमें झगड़ा करना, ना उसमें फसाद करना, ना आंदोलन करना, कुछ जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं है। नेता तुम्हारे घर पे आया, तुमने पूछा हाँ किस मुद्दे पे लड़ रहे हो, उसने कहा जी शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री पे लड़ाओ, खाना खिलाओ, उसको मिठाई खिलाओ, नेता को 100 रुपया भी दो अपनी तरफ से, ये ले भाई जा लड़ चुनाव, बढ़िया मौज कर, हमारी 2 गाड़ी भी तेरे साथ चलेगी। और जैसे नेता घर पे आए और पाकिस्तान हो, हिंदू मुसलमान हो, मंदिर मस्जिद करे, भगा दो तुम, भगा, लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी कुछ बोलो, बोल गाली मत दो, भगा दो, बस निकलिए यहाँ से, बाकी यहाँ से हटिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप देखिए अगले 5 साल में ये देश बदल जाएगा। मनवादी 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 मनवादी, मार मनवा दूंगा, मनवादी है तेरी मनवादी की। भैया ये देश में संविधान बना हुआ है, देश संविधान से चलेगा, अमेरिका संविधान से चलेगा, ब्रिटेन संविधान से चलेगा, भारत संविधान से चलेगा। ये नया भारत है। ऐसा नहीं, डरिए मत कि मनुस्मृति फिर से लगा दी जाएगी, संभव ही नहीं है। एक दिन 1 घंटा नहीं चल पाएगा देश। और कौन कह रहा है इस बात को, पहले ये देखिए कि इस अगर कोई कहता है कि ये देश मनुस्मृति से चलेगी, तो जो व्यक्ति कह रहा है उसका तुम देखो कौन है। ये साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कौन है? अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप एक सीरीज देखना, खाकी द बंगाल फाइल्स, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा नेता, अधिकारी, ठेकेदार और अपराधी, इनका नेक्सस। बहुत प्यार से नीरज पांडे ने इस नेक्सस को दिखाया, बहुत प्यार से अपनी बात कह दी उस आदमी ने। खाकी द बंगाल फाइल्स सबको देखनी चाहिए, सबको। उसमें इतने प्यारे प्यारे मैसेज हैं। ये जितना भी उल्टा सीधा काम हो रहा है, ये सब नेताओं के संरक्षण में हो रहा है, भाई सारी ताकत उन्हीं के हाथ में। दूसरा मैसेज उसमें है कि क्रोधी और मानसिक अस्थिर दोस्त नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्रोधी और मानसिक अस्थिर दोस्त है तो किसी न किसी दिन आप खतरे में पड़ जाओगे। तीसरा यह है कि जो एक बार धोखा दे दे, दोबारा अगर आपने उस पर भरोसा किया तो आपका मारा जाना सुनिश्चित है। एक बार जो धोखा दे दे, अगर आपने उस पर भरोसा किया तो आपका मारा जाना सुनिश्चित है। मन के बहकावे में 2 शिक्षक लड़ गए और दोनों का बहुत नुकसान हुआ, बाकी सबका फायदा हुआ। सिर्फ मन, सिर्फ पोस्टर फलाना धमाका, पोस्टर फाड़ दिया, फाड़ देना तो पोस्टर, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है पोस्टर फाड़ने से? पोस्टर फाड़ने से जिंदगी फट जाती है? फाड़ ले लो पोस्टर, फाड़ दे भाई, और फाड़ दे पोस्टर, ले भाई 1,000 पोस्टर मंगवा के उसके कोचिंग के सामने रखवा देते, कहते ले बैठ फाड़, सुबह से शाम तक फाड़। पैसे कोई कमी थी नहीं, पोस्टर ही तो फाड़ रहा था। 1,000 पोस्टर छपवा के उसके पास रखवा देते कि भैया ये लो पोस्टर रखवा दे रहे, इसको फाड़ो सुबह से।
अगर शिक्षक में समझ नहीं होगी तो फिर किस में समझ हो सकती है? जैसे हमारी अंजना दीदी थी, उन्होंने कह दिया 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचर। अब जब उन्होंने कह दिया ये बात, अब मान लो कि तुम्हारे घर सर पे घने घने बाल है और तुम्हें कोई टकला कहे, तो तुम बुरा मानोगे? नहीं मानोगे। जब तुम टकले हाई नहीं हो तो तुम बुरा क्यों मानोगे? लेकिन दीदी बोल दी, कुछ टीचर बेचारे नाराज। हट तेरी की अंजना दीदी, नाराज ही नहीं होना था, मतलब ही नहीं था। है क्यों नाराज होना? क्यों नाराज होगा? अगर आप टकले नहीं है और कोई आपको टकला बोल रहा है तो आप क्यों नाराज हो? क्या जरूरत है? और टीचर को क्रोध नहीं करना चाहिए, शिक्षक को क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को देखो महाभारत के युद्ध में, कभी क्रोधित देखो? एक ही बार क्रोधित हुए हैं वो, जब रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह की तरफ भागे। बाकी मुस्कुराते हुए आदमी है भगवान कृष्ण। और जब क्रोध विवेक को खा जाता है, विनाश कर देता है। क्रोध, ताव, इससे सबसे बचना चाहिए। और शिक्षक को तो बिल्कुल बचना चाहिए। और क्रोध में आप सिर्फ अपना नुकसान करोगे। क्रोधी व्यक्ति कभी दूसरे का नुकसान करता ही नहीं है। वो जब भी नुकसान करेगा वो अपना नुकसान करेगा। जय हिंद, जय भारत।